फाइनली सऊदी अरेबिया का इवेंट क्राउन जूल एंड हो चुका है। काफ़ी कुछ दिखा है हमें इस क्राउन जूल के इवेंट में, क्या नया था क्या नया नहीं था। अब हो सकता है आप लोगों को लगे वीडियो थोड़ा लेट है, लेकिन आपको बता दूं कल सैटरडे था, कल सुबह स्मैकडाउन भी थी, तो सुबह 5:30 बजे 5-5:30 बजे के बाद उठना पड़ा और उसके बाद लेट नाइट तक ये क्राउन जूल का इवेंट चला है। तो उसे देख करके सोना, फिर सुबह थोड़ा लेट आँख खुली है और फिर वीडियो वगैरह एडिट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब किक ऑफ शो में हमें जेडी मैकडोनाल्ड कबाब में हड्डी वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच दिखा। काफ़ी हार्ड हिटिंग मैच दिखा है इन दोनों सुपरस्टार के बीच। दोनों एक दूसरे की छाती भाई साहब ज़बरदस्त तरीके से पीट रहे थे। सीएम पंक के चैंट्स भी हमें सुनाई दिए। वहीं कुछ बढ़िया मूव्स इनके बीच हमें दिखाई दिए। जेडी की वेस्ट एक साइड से लाल पड़ रही थी भाई साहब। सऊदी अरेबिया के क्राउड का कमाल का सपोर्ट दिख रहा था इस मैच में। जेडी मैकडोनाल्ड ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करा। एरिना में बस हबीबी दिखाई दे रहे थे। वहीं आपको बता दूं अच्छी बात ये रही इस मैच में कि किसी का भी इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिला। सैमी ज़ैन ने एंड में हेलोवा किक दी, ब्लू थंडर बम देके पिन करा और मैच जीत लिया। जेडी मैकडोनाल्ड की इस मैच में हार होती दिखाई दी। अब टाइम था मेन शो का, जिसकी शुरुआत सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए हुई। शुरू में ड्रू मैकिंटायर ने 2 बार सेथ रॉलिंस को मैट पे डाउन करा। सेथ रॉलिंस भी कम नहीं है, वो भी जल्दी पलटवार करते हुए दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर डोमिनेट कर रहे थे। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस की बैक को टारगेट करना शुरू करा। उन्होंने शायद सोचा होगा कि सेथ रॉलिंस को ऐसे ही डैमेज दिया जा सकता है। काफी नियर किकआउट देखने को मिले। सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर को किकआउट भी कर दिया। अब ड्रू मैकिंटायर फिर क्लेमोर देने को तैयार थे, बट तभी सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री दी के स्टॉम्प दिया, पिन करा, बट ड्रू मैकिंटायर को हरा के टाइटल यहां रिटेन कर लिया। ड्रू मैकिंटायर चले जाते हैं, तभी यहां डेमियन प्रीस्ट कैश इन करने को आते हैं। उनके साथ रेफरी भी था। डेमियन रेफरी से कैश इन को लेके कुछ कह भी रहे थे, तभी यहां सैमी ज़ैन ब्लैक कपड़ों में आके डेमियन प्रीस्ट को रिंग पोस्ट में मारते हैं और उनसे ब्रीफ केस छीन के वो क्राउड में होते हुए उसे लेके भाग जाते हैं। अब हमें वुमेन्स के बीच फैटल 5-वे मैच देखने को मिला। बैल बजी और चारों वुमेन्स नाया जैक्स को घेरने की कोशिश करती हैं, तभी नाया जैक्स ये समझ जाती हैं और रिंग के बाहर निकल जाती हैं और बाकी की चारों वुमेन्स रिंग में एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। हालांकि जैसा ही नाया जैक्स रिंग में आती हैं, चारों नाया जैक्स में मिलकर मार देती हैं। इनका एम ही यही था कि नाया जैक्स को इस मैच से दूर रखो और आपस में खुद भिड़ते रहो। अब नाया जैक्स और रेहा रिप्ले के बीच टकराव देखने को मिला। शाइना, रेहा, नाया और रकील पे एक साथ सबमिशन लगा देती हैं। बढ़िया मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच में। हालांकि उतना लंबा नहीं था ये मैच जितना उम्मीद करी जा रही थी। एंड में रेहा रिप्ले शाइना बैसलर को पिन करके टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं। अब हमें सोलो सिकोआ वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच देखने को मिला। बेल बजते ही जॉन सीना सोलो सिकोआ पे हावी होने के लिए अपने दांव पेच लगाते हैं और जॉन सीना सोलो सिकोआ के थंब को ही टारगेट कर रहे थे, जिससे वो समून स्पैक लगाते हैं। सोलो अब एग्रेसिवली पलटवार करते हैं। क्राउड सोलो को काफी बू भी कर रहा था। अच्छा मैच देखा इन दोनों के बीच। सोलो ने अब जॉन सीना को डिस्ट्रॉय करना शुरू करा और टाइम ले लेके जॉन सीना में वो मार दे रहे थे। बीच बीच में जॉन सीना फाइट बैक की कोशिश करते, बट सोलो सिकोआ उसे हिला देने वाले अटैक से फेल कर रहे थे। जॉन सीना काफी बार देने की कोशिश करते हैं, बट नहीं दे पाए और सोलो सिकोआ पे चॉक स्लैम लगा देते हैं और उन पे एसटीएफ लगा देते हैं। सोलो ने अचानक से अब जॉन सीना पे समोन स्पाइक लगाया। जॉन सीना खड़े हुए तो एक और समोन स्पाइक लगाया। टोटल बैक टू बैक 6 समोन स्पाइक जॉन सीना को लगा के पिन करा और सोलो सिकोआ ने यहाँ मैच जीत लिया। जॉन सीना काफी स्ट्रगल करते नजर आए इस मैच में। अब हमें रिंग में द मिज दिखाई दिए। वो मिस टीवी का सेगमेंट लेके आए थे। वो फैंस का वेलकम करते हैं मिस टीवी पे और वो बोलते हैं आज के मेरे गेस्ट सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े मूवी स्टार इब्राहिम अल हजाज हैं। मिज उनको बुलाते हैं। इब्राहिम की अब एंट्री होती है और उन्हें तगड़ा रिएक्शन मिलता है क्राउड से। इब्राहिम और मिज ने कुछ खास मूवमेंट शेयर करे। मिज ने उनका वेलकम भी करा। अब मिज इब्राहिम से पूछते हैं कि सतार फिल्म में आपका जो कैरेक्टर है वो एक रेसलर से जुड़ा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है। तभी यहाँ ग्रेसन वॉलर इंटरप्ट करते हैं। ग्रेसन वॉलर की एंट्री होती है और वो आके बोलता है कि भैया इब्राहिम आप बड़े सुपरस्टार बेशक हो, लेकिन आपको ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो पर होना चाहिए, ना कि मिस टीवी पे। अब स्टाफ से वो कहते हैं सामान वगैरह लेकर आओ। तभी स्टाफ भाई साहब एकदम से पूरे रिंग में ग्रेसन वॉलर का जो सेटअप होता है वो लगाना शुरू कर देता है। ग्रेसन वॉलर का जो सामान था वो रिंग में सेट वगैरह होता है। अब द मिस कहते हैं कि मैं WWE में 20 साल से हूँ और आप लोग इस सुपरस्टार की बात सुन रहे हो, मतलब कि ग्रेसन वॉलर की।
अब हमें ग्रेसन और मिज के बीच बहस होती दिखाई दी। इब्राहिम दोनों को शांत करने की कोशिश करते हैं। अब ग्रेसन वॉलर इब्राहिम से पूछते हैं कि आप मिस टीवी पे आना चाहोगे या ग्रेसन वॉलर पे। तो इब्राहिम कहते हैं कि मैं मिस टीवी पे आना चाहूँगा। ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि शायद आपने गलत जवाब दिया है, आप एक बार फिर से कोशिश कर सकते हो। इब्राहिम ने दोबारा मिस का नाम लिया। अब ग्रेसन वॉलर की ये देख के किलस जाती है। अब ग्रेसन कहता है कि आप मेरी रिंग में हो, मेरे शो पर हो, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आपको रिंग के बाहर चले जाना चाहिए। इब्राहिम इसके बाद दम इसको पीछे करते हैं और खुद चीज़ों को हैंडल करने की बात कहते हैं। ग्रेसन ने इब्राहिम पर अटैक किया और मिज ने वॉलर पर भाई साहब किक लगाई। उन्होंने ग्रेसन को रिंग कॉर्नर में दे मारा और यहाँ इब्राहिम ने वॉलर पर किक लगाई। मिज ने वॉलर पर स्कल क्रश फिनाले मूव लगाया। इब्राहिम ने रॉक की तरह वही पीपल चैम्प वाला मूव देके ग्रेसन वॉलर को हिट करा और इसके बाद मिज और इब्राहिम ने यहाँ पे सेलिब्रेट करा। अब हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल के बीच यूएस टाइटल को लेकर मैच दिखा। रे मिस्टीरियो ने शुरू में लोगन पॉल पे मूव लगाए तो उन्हें रिंग के बाहर जाना पड़ा। रे अब 619 के लिए सेट करते हैं बट लोगन भी पलटवार कर देते हैं। अब लोगन रे मिस्टीरियो के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लोगन के कुछ बढ़िया मूव्स पर रे मिस्टीरियो ने किकआउट भी करा। वहीं रे मिस्टीरियो ने भी बढ़िया फाइट बैक करा इस मैच में। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। दोनों ने एक दूसरे के मूव्स पे बढ़िया काउंटर भी करा। अब कोई पपलू रिंग साइड आता है, वो लोगन पॉल को पंच देता है। हालांकि रे मिस्टीरियो के मूव से वो वापस से रिंग के बाहर आके गिर जाता है। पपलू से उठाने जा ही रहा था तभी सैंटोस एस्कोबार आ जाते हैं। वो पंच को उठा के रिंग में ही रख देते हैं। लोगन वो उठाते हैं, रे मिस्टीरियो 619 लगाते हैं और रे मिस्टीरियो के उसी पंच से वो लोगन उनको हिट करते हैं और पिन करके मैच जीत के बन जाते हैं न्यू यूएस चैंपियन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये रे मिस्टीरियो सैंटोस एस्कोबार के बीच तगड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला ये वाला सीन। अब हमें इयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच टाइटल मैच दिखा। मैच शुरू होते ही बियांका ब्लेयर ने इयो स्काई को पनिश करना शुरू कर दिया। तभी बैले रिंग साइड आ जाती हैं। अब इयो भी पलटवार करती हैं और बियांका पे कुछ बढ़िया मूव्स देती हैं। अब बियांका बढ़िया मूव देके इयो को पिन करती हैं बट बैले रेफरी को अपनी साइड फंसा लेती हैं। तभी बियांका बैले को हिट करती हैं। बियांका रिंग साइड दोनों में मार दे रही थी। इयो गलती से बैले को हिट कर देती हैं। हालांकि बैले अपनी आखिरी सांस तक बियांका को फंसा के रखती हैं और बियांका का भी फोकस बैले पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। वो उनको रिंग साइड केओडी देने वाली थी तभी कायरी सेन की वापसी हुई। उन्होंने बियांका ब्लेयर को हिट करा और रिंग में डाला। इयो स्काई को मौका था, उन्होंने मूव देके मैच जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। मैच के बाद भी ये बियांका पर अटैक करते हुए नजर आए और इयो स्काई और कायरी सेन ने अपनी विनिंग मूवमेंट को सेलिब्रेट करा। अब हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले ही डेमियन कॉडी पर अटैक कर देते हैं। वहीं रेफरी अब मैच ऑफिशियल कराते हैं। कॉडी भी टूट पड़ते हैं और डेमियन पे लगातार अटैक करते हैं। डेमियन भी हार्ड हिटिंग मूव कॉडी पे लगा रहे थे। डेमियन अब कंट्रोल बनाते हैं और कॉडी रूड्स के उसी पैर को टारगेट करते हैं जिसपे कुछ दिन पहले उन्होंने अटैक करा था। अब कॉडी रूड्स डेमियन प्रीस्ट को अनाउंस टेबल पे क्रॉस रोड देने वाले थे बट डेमियन ने जबरदस्त काउंटर करके रिंग लगा दिया। हालांकि रिंग में आते ही क्रॉस रोड्स वो लगाते हैं तभी यहाँ बैलर की एंट्री होती है। वो आके रेफरी को अपनी साइड फंसाते हैं। तभी पीछे से कमाम में हड्डी आता है और कॉडी रूड से मार खा के जाता है। डेमियन अब साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं और अब आता है चेयर लेके जेब कतरा। तभी जे ऊसो रिंग साइड आते हैं। कबाब में हड्डी, फिन बैलर और जेब कतरे पर तीनों पे एक साथ सुपर किक लगाते हैं। अब लगा के मैच खत्म हो जाएगा बट डेमियन प्रीस्ट कॉडी कटर पे किक आउट कर देते हैं। अब कॉडी रूड्स बैक टू बैक डेमियन प्रीस्ट को 3 क्रॉस रोड देके पिन करते हैं और मैच जीत के ले जाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का जो कि रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिला। मैच शुरू होते ही एले नाइट ने रोमन रेंस पे पंच लगाना शुरू करे। रोमन मार के एले को रिंग के बाहर स्टील स्टेप्स पे भी दे मारते हैं। रोमन एले नाइट में अब दबा के मार दे रहे होते हैं और कंट्रोल बना लेते हैं। एले को क्राउड से काफ़ी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था। वहीं रोमन रेंस अब सुपरमैन पंच लोड करते हैं बट एले उसे काउंटर करते हुए मूव दे देते हैं। हालांकि खड़े होते ही रोमन एले पे सुपरमैन पंच लगा देते हैं। अब स्पीयर देते हैं बट एले खुद को जैसे तैसे बचा लेते हैं। अब सोलो सिकोआ रैंप से आ रहे होते हैं तो उन्हें ऑफिशियल रोक लेते हैं बट क्राउड में से जिम्मी ऊसो आ जाते हैं। एले उन पे अटैक भी करते हैं बट रोमन रेंस सुपरमैन पंच एले नाइट को देते हैं। स्पीयर देके पिन करते हैं बट एले नाइट किक आउट कर देते हैं। अब ये देख के रोमन रेंस की किलत जाती है। हालांकि रोमन अब इसके बाद जिलेटिन चोक लगा देते हैं। अब एले नाइट BFT लगा के रोमन रेंस को पिन करते हैं तो जिम्मी ऊसो रोमन रेंस का पैर रोप पे टच कर देते हैं। अब एले जिम्मी की हालत खराब करते हैं।
हैं और अनाउंस टेबल पे उनका लगातार हेड मारते हैं। रोमन रेंज आते हैं तो उनका भी हेड एलए नाइट अनाउंस टेबल पे मारते हैं, तभी यहाँ पे एलए नाइट जिम्मी ऊसो को अनाउंस टेबल पर दे मारते हैं। रोमन रेंज बैरिकेड तोड़ते हुए स्पीयर एलए नाइट को देते हैं और रिंग में लाके फिर स्पीयर देके पिन करते हैं और मैच जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर ले जाते हैं। यहीं आज क्राउन जूल का एपिसोड एंड हुआ। शो ठीक ठाक था, जो मैंने प्रेडिक्ट करा था वैसे ही रिजल्ट ऑलमोस्ट देखने को मिले हैं। वहीं मैचेस के जो एंड थे वो काफ़ी रिपीटिव थे। सोलो सिकोआ के खिलाफ जॉन सीना की हार ने काफ़ी शॉक करा और इसके साथ ही जॉन सीना की लूजिंग स्ट्रीक जो चली आ रही है वो कंटिन्यू है। वहीं लोगन पॉल न्यू यूएस चैंपियन बन चुके हैं, इसको मैंने प्रेडिक्ट भी करा था कि लोगन पॉल शायद रे मिस्टीरियो को हरा देंगे। वहीं कॉडी रूड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच मैच में वही सब का घुसना कुछ नया नहीं था, हर रॉ के एपिसोड में ऐसा हमें देखने को मिलता है। वहीं मेन इवेंट को लेके लगा था कि शायद यहां तो रोमन रेंज एलए नाइट को क्लीन हराएंगे, बट ऐसा नहीं देखने को मिला। फिर रोमन रेंज की हेल्प जिम्मी ऊसो ने करी और उनकी वजह से ही रोमन रेंज टाइटल बचा पाए। इसमें भी कुछ नया नहीं है। आप पता नहीं 3 सालों में रोमन रेंज के मैचेस का एंड ऐसा कितनी बार देख चुके होंगे। एलए नाइट ने काफी इंप्रेस करा और मैं तो कह रहा हूं कि रोमन रेंज को जिसके खिलाफ बुक करते हैं ना, उसको सिंगल मैच कहना ही नहीं चाहिए, उसको हैंडीकैप मैच कहना चाहिए, क्योंकि एक अकेला 2 या 3 सुपरस्टार से भिड़ता है। अब आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।